चलिए स्टार्ट करें। कल मैंने कहा था, मैंने पूरा क्या बताया था, पूरा एक ओवरव्यू दे दिया था किसका, सेल का। ठीक है, जब हमने सेल पढ़ ली और ये सब चीजें देख ली कि भाई हमने कौन से साइंटिस्ट ने कितना इस पे काम किया, ठीक जैसे अभी कंचन ने नोट्स बना लिए, अच्छे नोट्स हैं बिल्कुल बढ़िया, एक एक चीज को क्लियर किया हुआ, वो थियोफ्रेस्टस वाला बस लिख लेना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ गए। अब उसको हिंदी में एक नाम दे दिया गया, जीवधारी। ठीक है, हमने एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ लिया सेल, कि भाई सेल है, डिवाइड कर रही है, पूरे ऑर्गन को बना रही है, ऑर्गेनिज्म को बना रही है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म बने हैं, प्लांट बने हैं, पौधे बने हैं, या फिर एनिमल बने हैं। ठीक है, माइक्रोब होंगे, माइक्रोब्स मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इन सब का पूरा एक किंगडम है ना, इन सब का पूरा एक क्या है, किंगडम है। तो जीवधारियों का पूरा एक क्या हो गया, जगत हो गया, किंगडम हो गया। इस किंगडम के बारे में एक नाम लिखेंगे आप, कैरोलस लीनियस। ठीक है जी, ये नाम आप नोट करेंगे। ये जीवधारियों के लिए जो वर्गीकरण किया था, किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। इसी को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। एक सीधी सी बात है ना, सब लोग हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, किसी किसी को क्या है ना कुछ करते रहने की आदत होती है, तो कैरोलस लीनियस उनमें से एक थे, जिन्होंने क्या किया था कि जितना भी आपका मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। अब मॉडर्न क्या है, मतलब जो नई बनाई गई। ठीक है, पहले क्या कर दिया गया, पहले तो सिर्फ इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सारे ऑर्गेनिज्म को, एक प्लांट में और एक एनिमल में। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा बताया कि भाई माइक्रोब भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक नाम और लिखेंगे, R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पूरा का पूरा जो आपका एनिमल, एक तरह से हम कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म किंगडम है। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 5 पार्ट में डिवाइड है। हमने उसको कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। ये बात किसने बताई, R.H. विटेकर ने बताई। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा गया, कैरोलस लीनियस को कहा गया। इन्होंने कहा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट हैं, लेकिन सबके क्या हैं, ग्रुप हैं अलग अलग, कुछ प्लांट है, कुछ एनिमल है, इनके कैरेक्टर के बेस पे क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग। ठीक है, बात क्लियर है। अब R.H. विटेकर ने ही क्या बताया, लेकिन हम ये कहते हैं ना, फादर कौन होता है, फादर वो होता है जो शुरुआत करे और अच्छी शुरुआत करे। ठीक है, कैरोलस लीनियस उन्हीं में से थे। इन्होंने बाकी सबको एक राह दिखाई, एक रास्ता बता दिया कि भाई एनिमल को थोड़ा सा क्या कीजिए, आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कीजिए। आप कह तो रहे हैं लिविंग है ना, उनको थोड़ा सा क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। R.H. विटेकर ने क्या किया, उन्हें 5 भागों में बांट दिया। तो 5 किंगडम फिर कहलाए, ये 5 भाग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कहलाए, 5 किंगडम कहलाए। उन 5 किंगडम के नाम लिखेंगे। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और हाँ कवक, यानी कि फंगी। ठीक है जी, तो मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों हिंदी इंग्लिश में यही है। प्लांट को कहते हैं पादप जगत, एनिमल को कहते हैं जंतु जगत, और फंगी को कहते हैं कवक। ठीक है, ये 5 जगत के बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीरियल से लिखते चले हर एक चीज को। ठीक है,
ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। लेकिन हम एक बात करते हैं, एक नाम और लिखिएगा इन दोनों से पहले। इन दोनों से पहले आपको एक नाम लिखना है, नाम है जॉन रे। लिखिए, कहीं पे भी थोड़ी सी जगह बनाकर नाम लिख लीजिए, जॉन रे। ये कौन थे? इन्होंने टेक्सोनोमी का यानी कि वर्गीकरण का क्या दिया था? बेस दिया था। ठीक है, वर्गीकरण का क्या दिया था? बेस दिया था। किसने? जॉन रे। अब 3 साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन तीनों में से फादर कौन है? केवल कैरलस लीनियस है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो आप टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, उसका एक हम कहते हैं डीप स्टडी करके जो बताया कि हाँ क्या क्या एनिमल अलग अलग इसमें प्रेजेंट हैं, वो इन्होंने ही बताया था। काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी उसके ऊपर, ठीक है। बुक्स के नाम नोट कीजिए, कैरलस लीनियस की जो किताबें हैं उनके नाम नोट कीजिए। जेनेरा प्लांटेरम, कैरलस लीनियस की बुक्स के नाम नोट करेंगे, जेनेरा प्लांटेरम, दूसरी लिखेंगे सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, और तीसरी लिखेंगे क्लासिस प्लांटेरम, क्लासिस प्लांटेरम, फिलोस्फिया, फिलोस्फिया बॉटनिका, ठीक है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखोगे क्योंकि पूरी बुक का नाम ही है फिलोस्फिया बॉटनिका, ठीक है। ये 4 किताबें किसने लिखी थी? कैरलस लीनियस ने लिखी, ठीक है। ये हुई आपकी टेक्सोनोमी की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब मैंने कल कहा था कि कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, नाम होगा वायरस, ठीक है। तो वायरस को हम कह रहे हैं कि ये हमने किसी किंगडम में नहीं रखा, है ना ये मोनेरा में आएगा, ना ये प्रोटिस्टा में आएगा, ठीक है, ना ये एनिमल है, ना ये प्लांट है, और ना ये फंगस है। तो फिर ये है क्या? हमने इसे किसी भी किंगडम में रखा क्यों नहीं? इसका एक रीजन है, क्योंकि ना तो ये लिविंग है और ना ये नॉन लिविंग है, ना तो जिंदा है ना ये मरा हुआ है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, जब वायरस को हम कहते हैं तो वायरस का मतलब हो गया कि ये दोनों के गुण रख रहा है भाई। इसके पास लिविंग के कैरेक्टर भी हैं और इसके पास नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी। ये सजीव भी है और ये निर्जीव भी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? जब वायरस कह रहा है कि मैं ऐसा ही हूं तो ऐसा हो सकता है भाई, है ना। हमने तो नहीं कही ये बात, ये तो वायरस कहता है। सजीव कब है और निर्जीव कब है? जब तक ये अकेला है, ठीक है, एनवायरमेंट में है, फ्रीली है, कोई इसके साथ सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये कैसा है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है, ठीक है। अगर ये किसी होस्ट सेल, अब होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है, कोई भी लिविंग, ठीक है, लिविंग होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है, ठीक है। ये उसके साथ अपने आप को क्या कर ले? बाइंड करवा ले। उस कंडीशन में ये क्या है? सजीव है, ठीक है। उस कंडीशन में ये क्या है? तब ये सजीव है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, अभी आप न्यूक्लिक एसिड समझते हैं क्या होता है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो ये डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा न्यूक्लिक एसिड में, वो इसका क्या हो जाएगा? उस लिविंग होस्ट सेल के साथ अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने नंबर ऑफ को क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। वायरस में एक और खास बात होती है कि ये कभी मरता भी नहीं है,
ये कभी मरता नहीं है, डेड नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये होस्ट सेल से बाहर आएगा ये सेल्फ डेड कर लेता है अपने आप। फिर ये कैसा हो गया? नॉन एक्टिव हो गया, कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, किसी प्लांट की पत्ती पे जाके चिपक गया तो वो प्लांट वायरस हो गया। किसी एनिमल के अंदर आ गया, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, किसी को खांसी है या किसी को जुकाम है ना, तो आप खुद ही उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? आपको ना हो जाए। क्यों भाई, आपको क्यों हो जाएगा? अच्छा, किसी को फीवर है ना, बात समझिएगा, किसी को मलेरिया बुखार हो गया या किसी को एक्सीडेंटली चोट लग गई, तो आप उससे अलग नहीं होते कि भाई ये चोट हमें भी लग जाएगी। हाँ, बात यही है। क्या है ना, ये जो वायरस है ये गड़बड़ है थोड़ा सा। ये हवा में भी रहेगा ना तो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही आपके टच में आया तो कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होते ही क्या करेगा? तुरंत रिप्रोडक्शन करेगा और अपने नंबर ऑफ को बढ़ाएगा, और इसके नंबर ऑफ बढ़े और आप बीमार। तो एक तरह से जब सजीव हुआ तो डिजीज जो बीमारियां करेगा ये कैसी होंगी? इससे कम्युनिकेबल होंगी। कम्युनिकेबल मतलब ऐसी बीमारियां जो छूने से, है ना, हाथ लगाने से, साथ बैठने से, खांसने से, छींकने से क्या होती हो? ट्रांसमिट हो जाती हो, फैल जाती हो। ठीक है, वो कैसी बीमारियां कहलाती हैं? कम्युनिकेबल बीमारी कहलाती। ठीक है, आपको मलेरिया बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, आप मिलने चले गए, आपका दोस्त था, आपका बहन था, कोई भी था, आपको होगा मलेरिया? चांसेस हैं। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो चांसेस हैं, वरना तो नहीं। ठीक है ना, क्योंकि डिजीज कैसी होती है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जल्दी फैल जाए, हवा से ही फैल जाए, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कैसे भी नहीं फैलती। किसी को चोट लग गई, हम ये कह रहे हैं उस पर भी माइक्रो प्रेजेंट है, तो क्या वो चोट आपको लग जाएगी? नहीं लगेगी। है ना, किसी को एड्स बीमारी है, वायरस से हो रही है, तो क्या साथ खाने से वो हो जाएगी? नहीं होगी। है ना, क्योंकि वो कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जुकाम, खांसी, ये जो डिजीज है ये कैसी है? ये कम्युनिकेबल है। आप जिसको जुकाम हो रहा है आप उसके पास बैठ के देखिए, अगर आपको ना हो जाए तो बात है, हो जाता है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वायरस ही क्या करता है, जब तक हवा में रहेगा, एनवायरमेंट में रहेगा, अकेला रहेगा, तब तक ही नॉन लिविंग है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि जो सजीव हैं और निर्जीव हैं ये दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, एक ऐसी कड़ी जो दोनों के लक्षणों को क्या करती हो? शो करती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। इवानोवस्की। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। कौन है? हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, इवानोवस्की। ठीक है, तंबाकू जानते हैं, टोबैको, इसका एक पेड़ होता है, प्लांट होता है ना, इस पे एक वायरस होता है जिसका नाम है टीएमवी। इसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, इस पे ही मिलता है अधिकतर। इवानोवस्की ने क्या किया था, जब वो तंबाकू प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तब उन्हें पता चला कि कोई वायरस भी होता है। तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। और किस प्लांट पे की थी? टोबैको प्लांट पे। नोट कर लीजिए। ठीक है, टोबैको प्लांट की भी क्या थी? पूरा प्लांट था, पत्ती थी भाई, और उस पत्ती में एक रोग मिला जिसको हम क्या कहते हैं? मोज़ेक रोग कहते हैं, मोज़ेक डिजीज कहते हैं। ठीक है, पूरी लाइन कैसे लिखोगे? इवानोवस्की ने
तंबाकू के पेड़ की पत्ती पर मोज़ेक डिजीज को स्टडी करते हुए किसका पता लगाया? वायरस का पता लगाया। ठीक है, ठीक। जैसे जुकाम हो गया, आपने कभी सुना है कि जुकाम के लिए कोई वैक्सीनेशन हुआ हो? नहीं हुआ ना। चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया जिसको आप कहते हैं, है ना, या पोलियो, सबके लिए वैक्सीनेशन होता है ना। बच्चों को दिया जाता है कि ये चेचक का टीका लगाया गया है, इसको ये खसरे का टीका लगाया गया है ना, ये इसको क्या लगाया गया है? पोलियो के लिए इसको ड्रॉप पिलाइए, अब इंजेक्शन लगाने लगे, है ना। तो वो क्या है? वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम दो काम करता है। एक बार तो एंटीबॉडी बनाएगा और दूसरा काम उसके साथ साथ उन्हें सेव कर लेता है, ताकि जब फ्यूचर में सेम पैथोजन आए, सेम एंटीजन आए, तो उसे पूरे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने की जरूरत ना पड़े और वो उसे क्या कर दे? एट अ टाइम वहीं के वहीं किल कर दे। ठीक है, वैक्सीन तो ये होती है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या इसीलिए बनने में टाइम लगा क्योंकि वो बार बार अपनी बॉडी को क्या कर जा रहा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसमें हो रही थी, फिर ये ज्यादा डीप हम चले जाते हैं, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है कि एक बार तो डेड हो गया, न्यूक्लिक एसिड आपने निकाल दिया, डेड हो गया, वापस से वो क्या कर लिया उसने? अपने न्यूक्लिक एसिड को जनरेट कर लिया खुद से, इसीलिए उसकी वैक्सीन बनने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा वायरस का? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम क्या बताते हैं कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है। वायरस की एक आउटर लेयर है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आउटर लेयर का क्या मतलब हो गया? बाहरी सतह। ठीक है जी, जिसको हमने क्या कहा? कैप्सिड कहा। ठीक, अब ये जो कैप्सिड है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की। ठीक, ये किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती। ठीक है, अब इस प्रोटीन की लेयर के अंदर आपको मिलेगा क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। इस प्रोटीन की सतह के अंदर यानी कि कैप्सिड के अंदर, तो कैप्सिड तो एक लेयर हो गई। ठीक है, इस कैप्सिड लेयर के अंदर आपको क्या मिला? न्यूक्लिक एसिड मिला। न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, बार बार जो मैं न्यूक्लिक एसिड लिख रही हूं ना, न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों को ही कहा जाता है, डीएनए और आरएनए को ही कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है। अब जो ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड बनी हुई होती है प्रोटीन के बहुत सारे कणों से, और उन कणों को कहा जाता है विरियन। नाम लिख लीजिए, उन कणों को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। ठीक, इसके बाद वायरस के टाइप या टाइप्स ऑफ वायरस यू कैन राइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस में कौन कौन से होंगे भाई? ऐसे वायरस जिनको होस्ट सेल क्या चाहिए? प्लांट चाहिए, तो वो क्या हो गए? प्लांट वायरस हो गए। जिन्हें होस्ट सेल एनिमल चाहिए वो क्या हो गए? एनिमल वायरस हो गए। और जिन्हें होस्ट सेल बैक्टीरिया चाहिए वो हो गए बैक्टीरियो फेज। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट वायरस की। यहां पर भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, यहाँ भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा और यहाँ भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। प्लांट में क्या मिलेगा? आरएनए मिलेगा। यहाँ डीएनए और आरएनए दोनों मिलेंगे, यहाँ आपको डीएनए मिलेगा। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं प्लांट वायरस की, तो प्लांट वायरस अभी जस्ट अभी मैंने नाम बताया था, कौन सा बताया था? टीएमवी, है ना। तो प्लांट वायरस क्या हो गया? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ठीक, जो कि किस पे मिला है? तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग को बताता है या बढ़ाता है। ठीक है, उसको फैलाएगा। तो ये तो टीएमवी हो गया एक एग्जांपल के लिए। एनिमल वायरस, आप कोरोना कह दीजिए, है ना, या पोलियो वायरस कह दीजिए, प्लांट में। जैसे ह्यूमन में मंक वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी सी है, इसकी काफी ज्यादा स्टेजेस चली जाती है। एड्स है, मतलब जो वायरस, नाम पता होने चाहिए आपको। जैसे नाम मैं एक दो लिख देती हूँ, जैसे आपके हो गया एक इन्फ्लुएंजा, नाम सुना है? इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। मम्प्स एक वायरस है। ठीक है जी। जैसे अभी रिसेंट चल रहा है कोरोना, एक वायरस है। ठीक है, उसको कोविड-19 कहा गया था। क्यों? उसका नाम कोविड और 2019 में आया था तो उसका नाम रख दिया कोविड-19। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ी थी। ये कहते हैं कोई नई चीज नहीं है, तो मैंने उसका एक टॉपिक पढ़ा था, बाकायदा स्ट्रक्चर भी था, है ना। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ये कोई नई चीज नहीं है, इसका नाम पहले वुहान 400 था, ये बनाया गया था। क्यों बना के, और इतने साल बाद इसका नाम पहले क्या था? वुहान 400, ये नाम इसको दिया गया था। बना कहाँ था? चाइना में बना था। ठीक है ना, और वुहान वो जगह थी जहां पे ये बना था। ठीक है ना, वो कैसे फैला इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये कोरोना जो है ये नया नहीं है, ये पहले से ही इसको क्या कर लिया गया है, रिसर्च इसकी कर ली गई है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये पहले से ही मौजूद है, हमने ये भी सुना था कि इसको कंटेनर में बंद करके रखा गया था। ठीक है ना, तो ये फिर एक्टिव कैसे हुआ? सीधी सी बात है, ये एयर में आया होगा, और जब तक एयर में रहा तब तक कैसा रहा? इनएक्टिव रहा। लेकिन जैसे ही इसको कोई लिविंग होस्ट सेल मिली तो ये अपने आप को क्या कर गया? एक्टिव कर गया। और जैसे जैसे ये लिविंग होस्ट सेल में अपने आप को स्प्रेड करता गया और ये अपनी रिप्रोडक्शन के दौरान अपने नंबर ऑफ को बढ़ाता गया। क्या लगता है हम इस रूम में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ वायरस या बैक्टीरिया मौजूद नहीं है? है ना, लेकिन वही वाली बात है, इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये कहा है कि भाई इसको बना लिया गया था पहले ही। ठीक है, अब जब बना लिया गया तो इसको सेव करके रखा गया होगा। ठीक है ना, जब किसी भी वायरस को बनाते हैं और उसे सेव करके रखते हैं तो उसको एक फॉर्म दी जाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको जब वायरस को बना के रखा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर वायरस को आपने सेव करके रखा है, बना के रखा है, तो उसे किस फॉर्म में आप ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं? तो वो कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म है वो? क्रिस्टल फॉर्म। क्लियर है बात? बैक्टीरियोफेज ये क्या है? एक तो चलो वायरस हो गया जो प्लांट में हो गया, एक एनिमल में हो गया। बैक्टीरियोफेज क्या हो गया? जो बैक्टीरिया में हो गया, बैक्टीरिया में वायरस हो गया, और बैक्टीरिया ही वायरस है ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि ये क्या करता है, जो भी कोई एक बैक्टीरिया हो गया, कोई भी आप बैक्टीरिया ले लीजिए, कोई भी, ठीक है ना, उसने क्या किया, वायरस ने उसको एज अ होस्ट सेल लिया, बैक्टीरिया को एज अ होस्ट सेल लिया। ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड अपना खुद का होगा इसके पास। ठीक है, ये वायरस क्या करेगा, सीधा इस पे अटैक करेगा, इसको डेड कर देगा। इसको डेड करते ये अपने न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, जो कि क्या बनेगा, डीएनए ही बनेगा। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया की लेयर, आउटर लेयर जो रही वो तो बैक्टीरिया की रही, लेकिन न्यूक्लिक एसिड किसका चला गया, वायरस का चला गया। तो अब इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, इसका एक नाम होता है, लिख लीजिएगा, T2 फेज। ये एक बैक्टीरियोफेज का नाम लिख लीजिएगा, T2 फेज।
का पता ही नहीं है, जिसके खुद के घर बार का नहीं पता, उसे किसी दूसरे के घर में जाके रहने की आदत हो तो उसका घर क्या दें उसे, है ना, सीधी सी बात है। ठीक, और बैक्टीरिया वायरस का यही काम होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हम वायरस की क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टडी को हमने कह दिया, लाइफ की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी को कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं तो जूलॉजी कहते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं तो बोटनी कहते हैं, है ना, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वायरसलॉजी, इसको कहते हैं वीरोलॉजी, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, वीरोलॉजी कहा जाता है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चीज प्रेजेंट है तो वो दोनों तरह से हमारे लिए काम आती है, वो हमारे लिए यूजफुल भी होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, ठीक है। हम वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस हार्मफुल किस किस तरीके से, ये तो हमें पता चल गया। क्या यूजफुल भी है, यूजफुल भी है ये, बिल्कुल है, ठीक है। कैसे है, जो हमने पढ़ा है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, इसको हम यूजफुल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है जब कोई चीज एंटीजन होता है, फोन तो सब चलाते हैं ना, फोन में एंटीवायरस हो तो वायरस आ जाता है, फिर उसका क्या बनता है, एंटीवायरस बनता है, ठीक है। तो वायरस का एंटीवायरस किससे बना, वायरस से ही बनता है ना। भाई जो बीमारी फैलाएगा तोड़ भी तो उसी के पास होगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, यूजफुल है, यूजफुल इसको बनाया जाता है कैसे, कि मान लो ये किसी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है, आप उस वायरस को उठा लीजिए, ठीक है। आपने उस क्या किया, जो उसका न्यूक्लिक एसिड था उसको चेंज कर दिया, उसमें कोई एंटीबॉडी मिला दी, है ना। भाई जैसे इसने बैक्टीरियोफेज बना दिया वायरस ने, तो वायरस के साथ भी तो कुछ ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जब उसे प्लांट में इंजेक्ट करेंगे ना, तो वो अपने ही जैसे आने वाले और माइक्रोब्स को क्या करने लगता है, किल करने लगता है, ठीक है। अपने ही जैसे और माइक्रोब्स को आके क्या करने लगता है, किल करने लगता है। तो ऐसे इसका यूज किया जाता है किसमें, यूजफुल तरीके में, कि ये प्लांट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय क्या करने लगे, सेव करने लगे, उन्हें बाकी माइक्रोब से बचाने लगे, ठीक है ना। मतलब ये घर में घुस के वार करने वाली बात है। प्लांट डिजीज बोल दूं, बाय वायरस और एनिमल डिजीज, ठीक है। प्लांट डिजीज में लिखेंगे टीएमबी, सबसे पहले प्लांट डिजीज में लिखेंगे टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, किसमें होता है, तंबाकू के प्लांट में होता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बेनाना, बेनाना वायरस, जो किसमें होता है, केले के पेड़ में होता है, बनाना ट्री में होता है, ठीक है। पोलियो वायरस क्या करता है, फिजिकल डिसेबल करेगा, यानी कि सीधा सीधा आपके बोन मैरो को अफेक्ट करता है। पोलियो वायरस किसको अफेक्ट करता है, बोन मैरो को, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है, जहां से आपका जो ब्लड होता है वो बनना शुरू करता है, ठीक है। तो पोलियो के आगे लिख लीजिएगा, अफेक्ट करेगा किसको, सीधे सीधे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं पे भी फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। चेचक सभी जानते हैं, पूरी बॉडी पे दाने हो जाना, है ना, जिसको आप माता भी कहते हैं, ठीक है। रेबीज, रेबीज एक वायरस है जो किसकी वजह से फैलेगा, जानवरों के काटने की वजह से फैलता है। ये थोड़ा सा हाइड्रोफोबिया हो जाता है इसमें,
इंसान पानी से थोड़ा बचने लगता है, उसको ऐसा लगता है पानी को छुएंगे तो ईचिंग हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, तो सो हाइड्रोफोबिया उसमें ये टर्म यूज कीजिएगा। रेबीज कैसा होता है, इंसान थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हमने बताया था, सीधे सीधे किसको इफेक्ट करेगा इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा इफेक्ट करता है आपके श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एचआईवी वायरस है, पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, लिखिएगा एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम में टी सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? टी सेल्स, जो एंटीबॉडी बनाती, इसके नीचे लिख लीजिएगा क्या बनाती हैं ये? एंटीबॉडी बनाती, ठीक है। इन टी सेल्स को क्या करने लगता है, इन टी सेल्स को खाने लगता है, खाने से मतलब क्या हो गया, इनके साथ फैगोसिटिक हो जाता है, टर्म जरूर लिखिएगा, कैसा हो जाता है? फैगोसिटिक हो जाता है इनके साथ, कौन? एचआईवी वायरस, ठीक है। फैगोसिटिक होने का मतलब है, सपोज ये एक वायरस है, यहाँ पे कोई टी सेल प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे से ग्रैब कर लेगा और इसे क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये फैगोसिटिक नेचर होता है, अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज को लेना और उसे अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो फैगोसिटिक का मतलब जो चीज खा ली जाए, क्लियर है बात? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि एचआईवी वायरस फैलेगा कैसे, है ना, ये तो आप सब जानते हैं, है ना। वो आपसे ये पूछेगा कि एचआईवी वायरस आपकी बॉडी में अफेक्ट कैसे करता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि टी सेल्स को खत्म करके, हाँ जी, ठीक है ना, टी सेल्स को खत्म करके, इतनी चीज क्लियर, ठीक है। ये पूरा क्या हुआ हमारा वायरस के बारे में, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे 5 किंगडम हैं, 5 क्या है हमारे किंगडम है, उन 5 किंगडम के जो कैरेक्टर हैं वो एक एक करके उनको क्लैरिफाई करते चलेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही छोड़ दें, इसको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो।